रामदेव मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपना ख्याल रखते हुए डेली गायत्री मंत्र, योगा, प्राणायाम, यज्ञ करते हुए अपनी पढ़ाई पूरा ध्यान दे रहे हैं। चलिए आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी का नाम है खुशी की तलाश। ठीक है, और मैंने कहा है कि कहानी का नाम अगर समझ में नहीं आएगा अपने घर के बड़ों जनों से जरूर नाम समझ करके कहानी को सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, और पुरानी कहानियों को अपने छोटे भाई बहनों को सुनाना है और समझ करके काम करना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इतने दिनों से हम सभी कुछ न कुछ तरीके से परेशान हैं, चाहे मानसिक तौर पर, चाहे शारीरिक तौर पर, या चाहे मनी की दृष्टि से आर्थिक तौर पर, है ना। या तो फिर हमारी कोई पहचान की तबीयत खराब है उनका, तो हमको चिंता भी हो जाता है ना। ये सब जो चिंताएं हैं वो हमारी मानसिक तौर पर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी को आपको अपने घर के परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करना है और उन्हें भी दिखाना है और आपको भी देखना है। ठीक है, तो चलिए। एक इंसान थे, है ना, आपके और हमारे जैसे ही एक इंसान थे। वो इंसान बहुत कम समय में बहुत रुपए के मालिक थे। उनके पास बहुत सारी गाड़ी, बंगला, रुपए, बंगलो मतलब बहुत अच्छा घर होता है ना वो, उसको तो ये सब घर वर सब था और सब कुछ था। और ऐसे कोरोना के समय जो लॉकडाउन हो रहा था उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, चाहे वो कितना दिनों से उसका बिजनेस बंद था, लेकिन वो इतने कम समय में और कम उम्र में इतने जो रुपए कमा लिए थे, वो उसके घर में पूरा नौकर चाकर घर में ही रहते थे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही गार्डन, घर में ही सब फल फ्रूट सब कुछ। लेकिन उसको मन में इतनी अशांति और इतनी तनाव, डिप्रेशन बोलते हैं ना, इतनी तनाव हो रहा था कि अरे भगवान, बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी अशांति हो रही है, पूरी खुशी छिन गई है मेरी जिंदगी की, ऐसे ही लग रहा था, है ना। क्योंकि बहुत दिन से लॉकडाउन और बहुत दिन से कोरोना की वजह से कोई बाहर नहीं जा पा रहे हैं। साधारण जिंदगी से हम थोड़ा सा कट गए हैं, ऐसे ही लगता है सभी को, है ना। तो फिर वो बोले कि मुझे बिल्कुल खुशी नहीं लग रहा, खाने का भी मन नहीं कर रहा, सोने का भी मन नहीं कर रहा है, ना, बड़ा अटपटा सा महसूस हो रहा है। तो चलो मैं कहीं घूम के आता हूँ, चाहे शांति मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी मुझे। तो वो लॉकडाउन खुला और सीधा टिकट कटा कर कहाँ पहुँच गए? हरिद्वार, है ना, गंगा जी के किनारे। अच्छा ठंडा ठंडा हवा आता है, ठंडा ठंडा पानी, और सूर्योदय होता है और चिड़िया जब वहाँ निकलता है तो इतना अच्छा लगता है। तो वो पहुँच गए और एकदम 5 स्टार होटल में गंगा नदी के किनारे ही रहने लगे। अब इतना सुंदर होटल, इतना टेस्टी खाना मिला, सब कुछ अच्छा। फिर रात में उन्हें मखमल वाला जो बिस्तर था उसमें भी नींद ना आए, है ना। अब वो शांति की तलाश, खुशी की तलाश में गए हैं ना, उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रहा। नींद आने से हमें खुशी लगता है ना, एक चैन की नींद, एक अच्छा सपना, तो उन्हें नींद नहीं आए। अब रात 2 बज गए और 2 बजे भी उन्हें नींद नहीं आई और वो होटल से निकल करके नदी के किनारे बेंच लगा था, वहाँ जाकर के बैठ गए। और उफ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे यहाँ भी खुशी नहीं मिल रही है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, ऐसे कह रहे हैं। तभी एक जन और थोड़ी दूर से आते हुए दिखाई देते हैं और उनके पास थोड़ी दूर में आकर के बैठ जाते हैं, है ना। और वो जो इंसान होते हैं उनके पास एक पर्स होता है और पर्स में मोबाइल रखते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं, है ना। तो ये सब कुछ, पैन कार्ड, जो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो अपने साथ ले लेके चलते हैं। तो वो आकर के बैठ गए तो पूछने लगे, आप कौन? डर लगता है ना किसी अनजाना इंसान से इतना रात में बैठे हुए, आप कौन? तो बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पे सिक्योरिटी हूँ, है ना, तो आप इतना रात में बाहर क्यों हैं? आपको नींद नहीं आई? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसीलिए मैं आपका ख्याल रखने के लिए आपके पास आ गया कि समय बहुत ख़राब है और आप अनजान जगह में अकेले यहाँ पे हैं, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। कि आपको ठंडा ठंडा पानी पीना है? नहीं। क्या आपको डॉक्टर के पास जाना है? नहीं, बस मैं यहीं पे बैठे रहूँगा। तो अच्छा, तो आपको क्या परेशानी हो गया? तो ऐसे से पूछने लगा, तो मुझे बिल्कुल ना अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल मेरी खुशी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा तनाव सा महसूस हो रहा है मुझे, सब कुछ है मेरे पास, समझे ना, थोड़ा सा घमंड भी था। तो अच्छा, तो आपकी खुशी चली गई, तो मैं क्या सेवा करूं? तो उसने देखा कि उनके पास एक पर्स पड़ा है उस पर्स को झपट करके पकड़ के वो तेजी के साथ दौड़ने लगा।
ठीक है। जो वहाँ पे सिक्योरिटी था वो क्या हुआ, वो तेजी से उस पर्स को झपटा और तेजी से दौड़ने लगा। मेरी चीज घूम गई करके, अरे बाप रे कौन है ये, सिक्योरिटी के उस पर कोई चोर तो नहीं, वो उसके पीछे। अरे रुको भाई। और ये इधर दौड़ रहे हैं, सिक्योरिटी अपना हंसता हुआ, आइए खुशी खुश में दौड़िए। खूब दौड़ाया, कभी रास्ते में ऐसे करके बैठ जाता। और वो थोड़े से भाई अभी आलसी तो हो ही जाते हैं, कार बार में जाके एक्सरसाइज भी नहीं करने से इतनी फुर्ती तो नहीं रहती है। और वो बेचारा सिक्योरिटी वाला रोज साइकिल में आता है, एक्सरसाइज करता है, उसको फुर्ती बहुत थी। वो बैठ के, आइए खुशी के तलाश में आइए, मेरे पास आइए। तो फिर दौड़ता और बेचारा थक हाँ करके पहुँचता, फिर सिक्योरिटी, फिर दौड़ता। ऐसे करते करते 1-1.5 किलोमीटर सिक्योरिटी खूब दौड़ाया उन्हें। और जाके नदी के किनारे बेंच में आराम से बैठ गया सिक्योरिटी, और पर्स को थोड़ा दूर में रख दिया। तो ये पहुँच गया, करते करते थकते, और पहुँचने के बाद बोलते, बड़ा गजब कर दी, तुम तो मेरा पर्स उठा के दौड़ दी, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, ऐसा क्यों किए? साहब मुझे माफ कर दीजिए, आपने कहा था आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपको शांति नहीं मिल रही, बड़ा तनाव है, आपको नींद नहीं आ रही है। अब जो है ना, क्या आपको अभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बचपन की याद ताजा हो गई है ना? कैसे आप दौड़ भाग के बचपन में खेलते हुए, है ना? आपको शरीर में जो थकावट या तनाव था वो मुक्त नहीं लग रहा है ना? तो ये जो है, हम क्या करते हैं, हम बाहर में खुशी तलाशते हैं। आप भी बाहर निकले ना, अपनों को छोड़ करके, अपने मम्मी पापा को छोड़ करके, पत्नी और बच्चों को छोड़ करके, भाई बहनों को छोड़ करके, है ना? कोरोना काल है, तो आप अपनों को छोड़ करके बाहर में खुशी तलाश रहे हैं। हाँ? और जो आपका ये जो पर्स है, इसमें जो थोड़े बड़े रुपए हैं, डॉक्यूमेंट्स है, तो ये पुरानी चीजें जब आपको वापस मिल गई तो आपको खुशी मिला, अच्छा लगा। तो ठीक वैसे ही हमारा मन क्या है, हम बाहर में खुशी तलाशते हैं, खुशी हमारे पास रहती ही है ना? तो उनको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बोले। वो कुछ रुपए देना चाहते थे, बोले नहीं मैं रुपए नहीं लूँगा, क्योंकि आप परेशान थे तो मैं आपकी मदद करना चाहता था। आप सब जानते हैं कि खुशी कहाँ है, भूल जाते हैं इस भीड़ में। हम खुशी तलाशने के लिए जब भी छुट्टी मिलता है बाहर मॉल में चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ पिकनिक स्पॉट चले जाते हैं, या कहीं भी हिल स्टेशन चले जाते हैं। कभी अभी अपनों के बीच में जाइए, अपनों को फ़ोन करिए, अपनों का ख्याल रखिए, है ना? और अपनों के साथ एंजॉय करिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहना यही है कि समय विषम चल रहा है ज़रूर, लेकिन ये समय हर समय ऐसा ही नहीं रहने वाला है। एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना है, अपनों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, और हमारे आसपास जो खुशी है उसी को समेट के रखना है। टेक केयर ऑल, स्टे सेफ, जय श्री कृष्णा।